बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इस्लाम इजी मैथ्स के साथ मैं आपको नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें। ज़ाहिर बात है, अगर आपने देखना है, अगर आप चाहते हैं कि आसान मैथमेटिक्स को समझें तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बगैर सब्सक्राइब के आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि मैंने क्या चीज़ आपके सामने शेयर की है। तो शेयर आप करना चाहें तो कर दें दूसरों के साथ। शेयर करना सवाब का काम है, अल्लाह आपको फजर देगा। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब ज़िदनी इल्मा रब ज़िदनी इल्मा रब ज़िदनी इल्मा। चैप्टर 4 है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, फाइंड के हमने करना है सो डैट क्या है कंडीशन के ए बी एक लाइन है, ए और बी पॉइंट उसके दिए हुए 7 और 3 और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए के और -6 और एक लाइन हमें दी हुई है सी डी जिसके कोऑर्डिनेट ज्वाइनिंग का मतलब है कि इन दो पॉइंट्स को मिलाएं। ज्वाइनिंग ए एंड बी यानी कि और बी को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी, ज्वाइनिंग ऑफ सी डी करेंगे तो दूसरी लाइन बन जाएगी। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -4 और 5 हैं और डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट -6 और 4 हैं। पहली कंडीशन क्या है कि लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि ए बी जो लाइन है और सी डी आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल लाइंस कब होती हैं? अगर स्लोप आपस में बराबर हो। अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं y2 - y1 का तो -6 में से 3 माइनस हो जाएंगे। और अगर हमने y2 - y1 अप्लाई कर दिया है, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 हमें अप्लाई करना है तो x2 - x1 क्या बन जाएगा? k - 7 बन जाएगा। -6 और -3 आपस में सॉल्व होके -9 बन जाएगा। k - 1 हमने एज इट इज लिख दिया। स्लोप हम फाइंड करते हैं साइड C और D की, तो y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 हमने अप्लाई करना है तो 4 में से 5 माइनस हो जाएगा और -6 में से -4 माइनस होगा तो -6 + 4 हम लिखेंगे। 4 में से 5 माइनस होके -1 आ जाएगा, -6 में 4 ऐड करते हैं -2 आ जाता है। माइनस और माइनस आपस में कट हो जाएंगे, 1/2 आपकी स्लोप आ जाएगी C और D पॉइंट की। M1 को मैंने नाम दिया स्लोप ऑफ साइड ए बी और M2 को मैंने नाम दिया स्लोप ऑफ साइड सी डी। तो ये आपके सामने लिखे हुए। अब पहली कंडीशन क्या है कि लाइंस पैरेलल हैं। अगर लाइंस पैरेलल हो तो उनकी स्लोप आपस में बराबर होती है। आप देख सकते हैं स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, m1 = m2। स्लोप ऑफ साइड ए बी को मैंने m1 का नाम दिया था और स्लोप ऑफ साइड सी डी को मैंने m2 का नाम दिया था। क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो उन दोनों की स्लोप बराबर है, यानी कि m1 m2 आपस में बराबर है। ठीक है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी = स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ ए बी = स्लोप ऑफ सी डी लिखते हैं या m1 = m2 लिखें, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। m1 की वैल्यू -9/k - 7 थी, m2 की वैल्यू 1/2 थी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -9 के साथ तो -18 बन जाएगा। k - 7 1 के साथ मल्टीप्लाई होके k - 7 आ जाएगा। अब -7 इस तरफ आके +7 बन जाएगा, -18 में 7 ऐड हो जाएंगे तो k की वैल्यू -11 आ जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या था कि लाइंस ए बी और सी डी आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर लाइंस कब होंगी? अगर ए बी और सी डी दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। m1 m2 = -1 के सामने फॉर्मूला मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है, अब यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करूंगा। m1 की वैल्यू क्या थी? -9/k - 7 थी। m2 की वैल्यू 1/2 थी =-1। अब हम क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का साइन माइनस के साथ कट हो जाएगा। 9 × 1 आपके पास 9 बच जाता है। उसके बाद जो 2 × k - 7 था वो 1 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस के साथ माइनस ये कैंसिल हो चुका था।
9 आपके पास बच गया और 2 मल्टीप्लाई के माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई के 2 इंटू के माइनस 7 बन जाता है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं के साथ तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14। अब आपने माइनस 14 को इस साइड पे लेके आना है तो प्लस 14 हो जाएगा। 9 प्लस 14 इज इक्वल टू 2k। अब आपने 9 और 14 को ऐड कर दिया तो 23 बन जाता है। 23 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें या राइट हैंड साइड पे लिखें, एक ही बात है। 2k बराबर है 23 के या 23 2k के बराबर है, एक ही बात है। k के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 23 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 4.3 का, जिसमें वो क्या डिमांड कर रहा है, यूजिंग स्लोप्स को यूज करके क्या करना है, शो डैट ट्राइंगल विद वर्टिसेस, ट्राइंगल के ये वर्टिसेस दिए हुए हैं। ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 6 और 1 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2 और 7 है और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -6 और 7 है। तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हमने ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6 और 1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2 और 7, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -6 और 7 हमने एज इट इज लिखे हैं। अब सबसे पहले ये देखना है कि लाइंस को हमने परपेंडिकुलर प्रूव करना है। ठीक है, 90 के एंगल से मुराद क्या है, राइट एंगल से मुराद 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री से मुराद यानी कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएं तो 90 डिग्री बन जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये ट्राइंगल, मैं आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री से मुराद है कि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 3 स्लोप्स फाइंड करनी है। कोई भी दो स्लोप्स हमने मल्टीप्लाई करके चेक करनी है कि -1 आएगा या नहीं आएगा। लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी, उनका ये फॉर्मूला आपके सामने हाईलाइटेड हुआ है, y2 m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। लाइन्स कब परपेंडिकुलर होती हैं कि उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर है। m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये आपके सामने फॉर्मूला हाईलाइटेड है। तो जो ए बी साइड है इसकी स्लोप को मैंने m1 से रिप्रेजेंट किया है, बी सी साइड की स्लोप को m2 से रिप्रेजेंट किया है, और ए सी जो साइड है उसकी स्लोप को मैंने m3 से रिप्रेजेंट किया है। अब मैं सबसे पहले स्लोप्स को फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक जनरल डायग्राम भी आपके सामने ले आया हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करनी है जी, स्लोप फाइंड करनी है साइड्स की। तो स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 डिवाइड बाय x2 -x1 होता है। तो ए बी की स्लोप को मैंने m1 का नाम दिया था, y2 - 1 y1 अगर हमने लिखना है तो 7 - 1 लिखा जाएगा। अगर हमने मेरी डायरेक्शंस को आप फॉलो कर रहे हैं अगर, तो यानी कि किस से किस तरफ मूव करना है, 2 से 6 की तरफ मूव करना है अगर हमने x2 - x1 लिखना है। ठीक है, अब 7 में से अगर 1 माइनस होते हैं तो आंसर 6 बन जाता है, 2 में से 6 माइनस होते हैं आंसर -4 आ जाता है। अगर हम इनको कट करते हैं तो ये 2 के टेबल से कट होगा, 2 3 6 होते हैं और 2 2 4 होते हैं, साथ माइनस का साइन चाहे नीचे वाली वैल्यू के साथ लिखें, ऊपर वाली वैल्यू के साथ, या माइनस का साइन दरमियान में लिख लें, एक ही बात है। पहली साइड ए बी थी, उसकी स्लोप मैंने m1 फाइंड कर ली। अब मैंने दूसरी साइड है बी सी, उसकी स्लोप को मैंने m2 का नाम दिया था, इसकी स्लोप को फाइंड कर लेते हैं। अब हमें पता नहीं कि कहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स अभी रिप्रेजेंट नहीं किए हैं। y2 - y1 का फॉर्मूला बी और सी पे अप्लाई करते हैं तो -7 से 7 की तरफ हमने जाना है, -7 में से 7 माइनस हो जाएंगे, और हमने x2 - x1 अगर हमने लिखना है तो -6 से 2 माइनस होंगे। x2 - x1 हमने अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब -7 और -7 क्या हो जाएंगे, -14, -6 और -2 क्या हो जाएंगे, -8। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस की वैल्यू माइनस से कट हो जाएगी और ये कट हो सकता है
2 के टेबल के साथ। 2 4 और 2 7 7/4 आपके पास स्लोप आ जाएगी साइड BC की, जिसको मैंने M2 से रिप्रेजेंट किया हुआ था। अब मैं स्लोप फाइंड करूंगा साइड A और C की। तो अगर हमने y2 माइनस y1 का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो -7 से हम 1 की तरफ मूव करेंगे। -7 में से 1 माइनस हो जाएगा। x2 माइनस x1 अगर हमने लिखना है तो -6 में से 6 माइनस हो जाएंगे अगर हम इस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं जो मैंने आपके सामने हाईलाइटेड किया। -7 और -1 क्या हो जाएंगे? -8, -6 और -6 क्या हो जाएंगे? -12। तो ये 6 और 6 12 हो गए थे माइनस के साथ, 7 और 1 दोनों माइनस के थे तो -8 बन गया था। सिंप्लीफाई करते हैं 4 के टेबल से और माइनस आपस में कट हो जाएंगे। 4 को 8 से कट करते हैं 4 के टेबल पे, मतलब 8 आ जाएगा। 2 4 2 8 होते हैं और 4 के टेबल पे 12 करते हैं तो 4 3 12 बन जाता है। 2/3 आपके पास स्लोप आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि 3/2 और 7/4 मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 नहीं आ सकता। 2/3 और -3/2 को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आ सकता है। ठीक है, ये 3 3 से कट हो जाएगा और 2 और 2 आपस में कट हो जाएंगे। तो M1 और M3 को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आ गया। M1 किसकी स्लोप थी? आप यहाँ पे देखें, M1 साइड AB की स्लोप थी और M3 साइड AC की स्लोप थी। यानी कि AB और AC आपस में परपेंडिकुलर हैं। AB और AC आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब यहाँ पे अगर मैं A लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे B लिखता हूँ और यहाँ पे C लिखता हूँ। AB और AC, ये देख सकते हैं AB और AC आपस में परपेंडिकुलर हो चुके हैं। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है A पे। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। जनरल डायग्राम आपको बना के बताई, दो साइडें अगर परपेंडिकुलर हो जाएं तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर हो तो तब हमारी लाइन परपेंडिकुलर होती है। ये हमारा टारगेट था।